नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं आज खड़ा हूं महावीर वाटिका, जिसको 3 साल में लग करके जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन ने विकसित किया और यह 100% सक्सेसफुल 100% सफल पौधारोपण है। और तरह तरह के आंवला से लेके जामुन, आम, कटहल, संजना, बहुत सारे वृक्ष, सहतूत, बहुत सारे बहेड़ा लगे हैं, कचनार। और इसी के साथ इस साल हम लोगों ने आर्य वाटिका भी डेवलप शुरू किया, जिसमें आपको अर्जुन और अमरूद और तरह तरह के पौधे, संजना देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज मैं आया तो था, यहाँ पे जैन स्थानक है जहाँ चातुर्मास में जैन महासाध्वी विराजमान हैं, उनके प्रवचन में आया था। और चातुर्मास समापन की ओर है, समय निकल जाता है, संतों के चरणों में हाजिरी लगती है तो जीवन के लिए रास्ता मिले, प्रकाश मिले इस भाग दौड़ की जिंदगी से। लेकिन आने के बाद, उस प्रवचन के बाद कुछ मन बड़ा उदास सा हुआ कुछ घटनाओं को देख करके। और विशेष रूप से मैं आकर्षित करना चाहूँगा, घटनाएं कहाँ की है, हमारे जन्मभूमि राज्य बिहार की है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान है, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे सशक्त विधि है। लेकिन वहाँ पर जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, तो बहुत दुख होता है। भले हम बिहार से बाहर अभी 1000 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में बैठे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब अपने गांव, इलाके, क्षेत्र, प्रदेश, देश, क्योंकि बिहार भी भारत से कोई अलग है नहीं। अगर भारत की जो छवि बनेगी, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी राज्य हैं, सबको लेकर के एक छवि बनती है। और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य तो बहुत माने रखता है इस भारतवर्ष में। तो जब बैठा था मैं, भगवान महावीर की चर्चा चल रही थी, कहीं न कहीं उनकी जड़ें भी उस पवित्र भूमि से जुड़ी है, उसी वैशाली से जुड़ी है। और वह वैशाली कहीं न कहीं लोकतंत्र की जननी रही। जब पूरे विश्व में पता नहीं लोकतंत्र की पता नहीं था, उस समय भी वहाँ के राजाओं ने गणराज्य को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। तो आप सोचिए कि जो प्रदेश कभी इस तरह के लिए दिशा दिखाने का कार्य कर रहा था, जो हर क्षेत्र में अग्रणी था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा हो, या बिहार के शुरुआती दौर, आज़ादी के शुरुआती दौर बाबू श्री कृष्ण सिंह का काल रहा हो, संविधान बनाते समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के योगदान की बात रही हो, सामाजिक समरसता सरोकार की बात करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी की बात हो, इन सारे लोगों के बावजूद आज की स्थिति देख करके मन बहुत दुखी होता है कि कहाँ हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हम जातीय संघर्ष कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। इसमें हर कोई अपने, कुछ लोग, कुछ राजनेता व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जाति के नाम पर हथियार बनाते हैं, जातियों को हथियार बनाते हैं और फिर एक दूसरे को लड़ा करके अपना मकसद और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो दोस्तों, मेरे सभी बिहार वासियों से हाथ जोड़कर विनती है कि बिहार को एक अच्छे विकास के रास्ते पर आप ले चलें, बिहार को एक अच्छे सुदृढ़ मार्ग की ओर अग्रसर करें। उसमें आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, एक एक बिहार वासी की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई एक नेता, कोई एक राजनेता, कोई एक देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री भी वहाँ का दशा और दिशा नहीं बदल सकता। वहाँ का एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला मिल करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए, जो प्रदेश हजारों हजार की संख्या में बड़े बड़े उच्च पदों पर विराजमान नौकरशाह दिया हो, बड़े बड़े साहित्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी जैसे, जिन्होंने बोला था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस तरह की नारा कविताओं के माध्यम से देने वाले महापुरुषों की भूमि रही हो, वहाँ आज इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हम अशिक्षा की तरफ जा रहे हैं, हम कुपोषण की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अभी भी समय है
यही समय है, सही समय है, बिहार के लिए अनमोल समय है। बिहार वासियों जग जाएं और इस समय को समेटते हुए बिहार को आगे बढ़ाएं। तो मित्रों, पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ शाही इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि बहुत जल्द उसी बिहार की धरती से एक पर्यावरण धाम की स्थापना करने जा रहे हैं, जो गोपालगंज जिले में माझा गोसाई में स्थापित होगा और वहाँ से विश्व में महामंत्र आप सभी के सहयोग से जाएगा। वह गोपालगंज जहाँ से अब्दुल गफूर जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री निकल के आए, नेता निकल के आए, राजमंगल मिश्रा जी जैसे ईमानदार नेता निकल के जाता है। यह सबसे खतरनाक मोड़ होता है। तो आइए आप अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से शिक्षा लेते हुए देखिए वहाँ किस तरह शासन और प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ है और वो राज्य आगे की ओर तरक्की कर रहा है। उसी तरह की शासन व्यवस्था यहाँ लागू करके उसी तरह के रास्ते पर चलते हुए बिहार को भी एक बार हम सभी आगे बढ़ाएं। बिहार के बाहर भी जो लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े उच्च पदाधिकारी हैं, सब लोग थोड़ा अपना योगदान दें और जाति धर्म से ऊपर उठ करके, क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके पूरे बिहार के कल्याण के लिए काम करें, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं आप सभी को आग्रह करूंगा कि आने वाले 5, 6, 7 दिन जो भी है उसमें आप बिहार में शांति बनाए रखें, किसी के भड़कावे में ना आकर के लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें, 100% योगदान दें और अपना मतदान करते समय बिहार के विकास को प्राथमिकता रखें, बिहार की एकता, बिहार के सामाजिक सद्भाव को प्रधानता रखें और बिहार को सही मार्ग पर फिर एक बार चलाएं, जिससे राष्ट्र के साथ जुड़ करके और वह विश्व गुरु की तरफ, विकसित बिहार की तरफ, विकसित भारत की तरफ अपना मार्ग प्रशस्त करे। जय हिंद, जय भारत।